चलें जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला कि जब भी आपके पास इस तरह लिखा हो आपके पास कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो 1 प्लस 1/x, मतलब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1 होना चाहिए ज़रूरी है, उसके बाद यहाँ पे प्लस होना ज़रूरी है। थर्ड चीज़ क्या हो, यहाँ पे जो भी नंबर हो प्लस के बाद यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका उसका रेसिप्रोकल, मतलब आप आसान लफ्ज़ों में उसका उल्टा, जैसे 1/x है ना, इसको उल्टा करेंगे तो x बनेगा, ऊपर पावर में मौजूद हो तो इसका आंसर आएगा ई। इसका आंसर क्या आएगा? ई। सेम इसी तरह जब लिमिट आपके पास क्या हो, x अप्रोचेस 0 हो, यहाँ 1 होना ज़रूरी है, प्लस ये भी ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर होगा इसका भी उल्टा उसकी होल पावर में मौजूद होना ज़रूरी है। x है, उल्टा क्या होगा 1/x, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? ई आएगा। तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, जो आज हमने पिछले लेक्चर में किया था, लिमिट x अप्रोचेस 0, वहाँ पे था e पावर x। अब क्या है, e पावर x आगे -1 हो डिवाइडेड बाई यही पावर मौजूद होनी चाहिए। अब यहाँ पे x है तो इधर भी x हो, अगर इधर ax हो इधर भी ax होना चाहिए, अगर इधर bx है इधर भी क्या होना चाहिए? bx। ठीक है, तब भी आंसर का इसका आंसर क्या आएगा? log e, यानी कि आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ये 1 के बराबर। ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ए के बराबर होगा, वो 1 आएगा आंसर। ओके, ए वाले में क्या था? नेचुरल लॉग ऑफ ए, यहाँ पे जब ए था, अब ई है तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये एमसीक्यूज में भी आता है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी दोनों आपके पास एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने 3 चीज़ें बताई थी, पहली चीज़ 1 होना चाहिए, दूसरा प्लस, तीसरा यहाँ पे जो भी नंबर है उसकी होल पावर पे इसका उल्टा मौजूद होना चाहिए, रेसिप्रोकल मौजूद होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ओके ये वाला केस आ गया, इनटू 1 माइनस 1/n। अब 1 तो है, प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस, तो हम क्या करेंगे? इस माइनस को आगे शिफ्ट कर देंगे, क्या करेंगे? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ब्लैक से लिख देता हूँ 1, अब प्लस ये माइनस कहाँ जाएगा? इसके साथ लिख दें 1/-n। मैं यहाँ पे छोटी सी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, बाहरी वाली बड़ी ब्रैकेट जो बाहर मौजूद है वैसे ही, ऊपर पावर कितनी है? n है। ठीक है, अब एक का हमने बना लिया कि 1 में प्लस होना जरूरी था, प्लस बना लिया, माइनस कहाँ ले गए? आगे ले गए। ठीक है, अब तीसरा काम क्या था? इसका उल्टा, इसको उल्टा करें, 1/-n को उल्टा करें तो क्या आंसर आएगा? मतलब उल्टा करें तो क्या आएगा? -n, उल्टा देना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है? n मौजूद है। हमें क्या करना पड़ेगा? इसी स्टेप में मैं कर देता हूँ, माइनस खुद से लगाया तो होल के ऊपर फिर क्या आना चाहिए? -1। क्यों? क्योंकि ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये वापस n बनना चाहिए। स्टेप दोबारा देख लो, क्या चीज़ है? माइनस था, प्लस से ये था, इस फॉर्मूले को देख रहे हैं, माइनस आगे ले गए। अब दूसरी चीज़ क्या थी? इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या बनेगा? -n। हमारे पास क्या पड़ा हुआ था? n, मैंने खुद से माइनस लगाया या -1 से मल्टीप्लाई किया, तो बाहर भी होल पावर में भी क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी वजह क्या है कि पावर की जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वापस क्या मिलेगा? n मिलेगा हमें। समझ आ गई? एक क्वेश्चन समझ आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन इस तरह ही हैं। अब यहाँ पे देखो, कि नेक्स्ट टाइम में बच्चे क्या गलती करते हैं? इसका जवाब डायरेक्ट ई लिख देते हैं, नहीं, लिमिट अंदर लेके जानी है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस 1/-n, ठीक है, और होल पावर क्या? ई -n। अब इसके ऊपर मैं ब्रैकेट लगा के सारी ये बाहर वाला -1 वैसे लिख दिया, मतलब मैं जस्ट क्या किया? लिमिट को अंदर लिखा है। ठीक है, लिमिट अंदर ले गए। अब ये वाला पूरा का पूरा क्या बन गया? लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी हो, 1 हो, प्लस हो, यहाँ पे जो नंबर है उसकी होल पावर रेसिप्रोकल हो, इसका उल्टा मौजूद हो, तो ये पूरा का पूरा क्या बनता है? ई, और होल पावर पर क्या है? -1। इसका आंसर क्या है? e⁻⁻1। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/e। ये आंसर है आपका।
इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अब सेम पैटर्न इधर अडॉप्ट करना है। अब इस केस में देखो लिमिट x इक्वल टू 0, ये 0 वाला फार्मूला आ गया। क्या कह रहा है कि 1 हो, ठीक है 1 है इधर भी, फिर प्लस हो, इधर भी प्लस मौजूद है। यहाँ पे जो भी नंबर हो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे पावर में उसका उल्टा मौजूद होना चाहिए। जैसे x है तो उल्टा क्या होगा 1/x। यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है 3x है, ठीक, तो उल्टा क्या होगा 3x का, 3x को उल्टा करेंगे तो 1/3x होगा, ये बनेगा ना। अब इसको हमें 1/3x में चेंज करना है। 1/3x में कैसे चेंज करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x, वैसे इसको कुछ नहीं कहना, यहाँ पे ऊपर 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 2 है, तो मैं नीचे x लिखा, ऊपर 2 वाले को मैं क्या करूँगा बाहर निकाल दिया, होल पावर में ले गया। कैसे, जैसे यहाँ पे -1 किया था, मैं बताया था कि माइनस पावर की जो पावर आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई। अब ये पावर है, इसकी कोई भी पावर है, जब ये आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो 2 आगे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो बनेगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स, 2 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, तो 2 मेरा सेपरेट हो गया। अब देखो हमें क्या चाहिए था 1/3x, इसका उल्टा, इसका उल्टा वो क्या है 1/3x। अब यहाँ पे क्या मौजूद है x है, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से ही डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई 3 से ही डिवाइड, क्यों, क्योंकि मेरे ध्यान में ये है कि 1/3x बनाना है। अब यहाँ पे देखो 3x आ गया हमारे पास, 3 को भी बाहर ले जाओ, नेक्स्ट टाइम में 3 को भी बाहर ले जाओ, लिमिट x गोज़ टू 0 इंटू 1 प्लस 3x, ऊपर क्या आएगा 1/3x, 3 बाहर गया इससे मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में लिमिट कौन सा ले जाओ, लिमिट x गोज़ टू 0 1 प्लस 3x, होल पावर क्या चीज़ है ये 1/3x। अब सारी होल पावर 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 6 आएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये सारे का आंसर ई, ठीक है, मतलब इसने बताया ना कि जब लिमिट x इक्वल टू 0 हो, यहाँ पे 1 हो, इधर भी 1 है, फिर प्लस हो, इधर भी प्लस है, यहाँ पे जो नंबर हो उसका ऊपर उल्टा पड़ा हो, रेसिप्रोकल ऊपर पड़ा हो, जो भी नंबर है 3x उसका रेसिप्रोकल क्या है 1/3x मौजूद है, तो इसका पूरा का आंसर क्या आएगा ई, और होल पावर क्या है 6, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। रीजन आपने लाजमी देनी है, रीजन में यहाँ पे लिखता हूँ 2, ये लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी जब पुट करेंगे तो आपने रीजन लाजमी देनी है, रीजन नंबर 1 दो डाल के रीजन 1 नहीं लिखना, आपने फॉर्मूला लिखना है पूरा। क्लियर हो गया, हाँ जी। अब नेक्स्ट देखो, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूँ। चलिए जी, अब क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिमिट x इक्वल टू 0 e पावर एक्स, पार्ट नंबर 8 माइनस e पावर बी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी एक्स। ये बाकी जितने क्वेश्चन है वो पिछली पुरानी बुक में मौजूद है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो नया है, इसमें हमने क्या करना है, जो मैंने वहाँ पे फार्मूला 3 लिखा था मैंने दोबारा लिख दिया मॉडिफाई करके, कि लिमिट आपके पास x अप्रोच करे 0 को, e पावर वहाँ मैंने x लिखा था ना, मैंने कहा जो क्वेश्चन में यूज होगा मैंने वही लिख दिया। अब क्या चीज़ है e पावर ax, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया था कि जो भी e की पावर में मौजूद होगा उसी से डिवाइड हो और माइनस आगे 1 हो, इसका आंसर क्या होता है log e, मतलब क्या आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब देखो हमारे पास क्या चीज़ है, e पावर ax तो मौजूद है, आगे माइनस e पावर bx भी मौजूद है, मतलब ये चीज़ मौजूद है हमारे पास, आगे -1 नहीं है, आगे -1 नहीं है, तो इस -1 को कैसे बनाएंगे, लिमिट x गोज़ टू 0 e पावर ax, मुझे क्या चाहिए -1, मैंने -1 खुद लिखा इसके आगे। अब आगे क्या चीज़ है माइनस e पावर bx, लेकिन जब मैंने -1 कोई चीज़ खुद से लिखी है तो उसके आगे क्या करना पड़ेगा +1 भी करना पड़ेगा, ताकि ये कैंसिल होकर वापस क्या बने e पावर ax माइनस e पावर bx,
ठीक है। और उसके नीचे क्या है हमारे पास, ए बी एक्स, ये वैसे चलता है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा ऐसा चलता है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, अब लिमिट एक्स गोज़ टू 0 ई पावर ए एक्स -1, ठीक है, ये आ गया। आगे माइनस कॉमन आ गया, इन दोनों में से क्या आएगा, ई पावर बी एक्स, आगे -1, ठीक है। और दरमियान में क्या चीज़ है, ए बी और एक्स, नीचे डिवाइड, ठीक है। अब ये माइनस कैसे आया, क्योंकि माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया है, तो ई पावर बी एक्स वैसे आएगा। अब माइनस कॉमन लिया तो प्लस का साइन चेंज होगा, तो क्या बनेगा, माइनस, आगे 1 वैसे रहा। अब ये देखो सारा का सारा क्यों कर रहे हैं, +1 और -1, ये इसको देख रहे हैं। ये देखो ऊपर वाला हिस्सा बन गया, ई पावर ए एक्स -1, ई पावर ए एक्स -1। अगर ई पावर बी एक्स -1 है तो डिवीजन में भी क्या आएगा, बी एक्स, तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे इसको यूज करते हैं, यहाँ पर में माइनस है, ये एक वैल्यू है, ये डिवाइड हो रहा है, तो दोनों के साथ अलग डिवाइड हो जाएगा। किस तरह लिखा है अलग डिवाइड करके, x वर्सेस 0 ई पावर ए एक्स -1 डिवाइडेड बाई ए बी एक्स, आगे माइनस ई पावर बी एक्स -1 डिवाइडेड बाई ए बी एक्स, ठीक है। एलसीएम को ब्रेक किया। अब एलसीएम को ब्रेक करने के बाद देखो, हमें तो सिर्फ वो नंबर चाहिए डिवीजन में जो यहाँ मौजूद है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, ए एक्स मौजूद है, बी एक्स्ट्रा है, इसको बाहर निकाल दो। यहाँ पे क्या बी एक्स है, ये मौजूद है, ए एक्स्ट्रा है, इसको साइड पे कर दो, कांस्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप देखो, लिमिट एक्स गोज़ टू 0 ई पावर ए एक्स, आगे -1 डिवाइडेड बाई ए एक्स है, ये ना, ए एक्स को इधर रहने दो, मल्टीप्लाई 1 ओवर बी, बी जो है वो मैं आगे ले गया, यहाँ पे लिखा है, तो जारी बात है ऊपर कुछ नहीं है तो 1 आएगा, नीचे बी आगे ले गया हूँ, मल्टीप्लाई करो तो 1 मल्टीप्लाई ये वापस ही आएगा, नीचे बी आ गई, इनसे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, सेम काम इधर करने, ये वाला माइनस आ गया, ई पावर बी एक्स वैसे आ गया, ये -1 वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाई, अब बी एक्स को नीचे रहने दो और मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 ओवर ए, मतलब ए इधर आगे चला गया, डिवाइड में था तो मैंने डिवाइड में लिखा, ऊपर कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिखा, ठीक है। ये ब्रैकेट साथ लगाते हैं, बेशक आपकी मर्जी लगा दोगे, ठीक है, नहीं लगाओगे तभी कोई मसला नहीं, ठीक। अब लिमिट जो है ना दोनों के लिए लिखेंगे, किस तरह, लिमिट कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई होता है लिमिट से बाहर आ जाता है, तो मैं इसको शुरू में लिख देता हूँ, 1 ओवर बी बाहर आ गया, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट ई पावर ए एक्स, आगे -1 जो पावर में नहीं है सामने मौजूद है, डिवाइडेड बाई क्या आ गया ए एक्स, दरमियान में -1 ओवर ए भी लिमिट से बाहर आ जाएगा, बाकी क्या बचा, लिमिट एक्स गोज़ टू 0 ई पावर बी एक्स -1 डिवाइडेड बाई बी एक्स, ठीक है। अभी इसका आंसर क्या है, 1 ओवर बी इंटू इस पूरे का आंसर क्या है, सॉरी एक्स गोज़ टू 0, ठीक है, पूरे का आंसर क्या है, लॉग ई मतलब 1, आप डायरेक्ट 1 लिख लो, कोई इशू नहीं, -1 ओवर ए, इसका आंसर क्या है, ई पावर जो भी है वो नीचे उसी से डिवाइड हो रहा है, आगे -1 हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3 रीजन, ठीक है, रीजन 3 वो जो शुरू में फॉर्मूला लिखे थे, ये आंसर क्या आएगा, 1 ओवर बी -1 ओवर ए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे ए भी डिफरेंट है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ए दरमियान -3 इधर आएगा तो बी, ये आपका आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या चीज़ है, अब देखो ये पिछले टाइप का क्वेश्चन आ गया फार्मूला 1 से, लिमिट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखो इसको एलसीएम तब तक ब्रेक नहीं कर सकते जब तक ऊपर दरमियान में प्लस ना हो, 2 वैल्यूज ना हो, और दरमियान नीचे डिवाइड में एक वैल्यू ना हो, तब तक एलसीएम आप ब्रेक नहीं कर सकते। आप इसको इस तरह लिख सकते कि x ओवर 1 प्लस x ओवर x, ऐसे नहीं लिख सकते, प्लस वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाना है, तो
जब भी आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे 1 प्लस एक्स, तो एक्स नीचे आएगा, मतलब हमने वैल्यू को उल्टाया है, तो ऊपर वाली साइन वैल्यू का साइन क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, प्लस था तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसको उल्टा आप एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं कि लिमिट एक्स अपोज टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स, होल पावर माइनस एक्स चलता है। अब एलसीएम ब्रेक कर दिया, इसके नीचे भी इसके नीचे भी। अब ये आपको पता है कि लिमिट क्या करेंगे, एक्स अपोज टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स प्लस ये इससे कैंसिल होगा तो 1 आएगा, और होल पावर क्या है, मैं एक्स लिख रहा हूँ और उसके ऊपर क्या लिख रहा हूँ, -1, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर देगा, माइनस एक्स देगा। क्यों कर रहे हैं, वही फार्मूला कि लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी हो, यहाँ पे 1 हो, उसके बाद प्लस हो, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद है तो वो ई बनता है। तो अगले स्टेप में लिमिट को अंदर लेके जाओ, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, पहले लिख लिया इसको इधर, इसको बाद में लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दरमियान में प्लस है, 1 प्लस 1 ओवर एक्स, होल पावर क्या है एक्स, और होल पावर क्या है -1। अब ये सारा क्या बन गया, ई, शाबाश, ऊपर क्या है -1, तो क्या आंसर है 1 ओवर ई। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में कई दफ़ा आ चुका है, पुरानी बुक में से है। ये वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। लिमिट, ये आपको मेरा शैडो पढ़ रहा होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग बुक पे देख सकते हो। लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ई पावर 1 ओवर एक्स -1 डिवाइडेड बाई ई पावर 1 ओवर एक्स +1। और ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ये देखना जरूरी होता है। यहाँ पे कह रहे हैं एक्स लेस देन 0, मतलब एक्स लेस देन 0 मतलब एक्स नेगेटिव होगा, एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये बात मेरी ध्यान में रखनी है। 0 से छोटी वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव होती है, वो ये कह रहे हैं। अब यहाँ पे इससे अगला सवाल है, उसमें एक्स पॉजिटिव है, उसमें कुछ नहीं करना, आपने ई पावर 1 ओवर एक्स इधर भी और इधर भी कॉमन लेके ना काट देना है, इसके बाद नहीं तो इसके नीचे डिवाइड होगा, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी। इससे अगले क्वेश्चन में सिंपल है, आप देखो एक दफा समझ आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, किस तरह पुटिंग करनी पड़ेगी। पुटिंग किस तरह होगी आपके पास, लेट करेंगे, एक्स उसने कहा है ना नेगेटिव लें, तो मैं लेट कर रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू टी, सॉरी टी से करें, चलें कर लें, कोई बात नहीं, इसे कर लें। एक्स इज इक्वल टू -t, क्योंकि एक्स क्या है 0 से छोटा है तो नेगेटिव होगा, तो एक्स इज इक्वल टू मैंने लिया -t, t कोई भी नंबर है, लेकिन t के लिए कंडीशन है वेयर t हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, अगर मैंने t कोई नेगेटिव नंबर लिया, -2 लिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा +2, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी। उसने क्या कहा है, x नेगेटिव होना चाहिए। तो आप t कोई भी नंबर ले सकते हो जो पॉजिटिव हो, जब पॉजिटिव नंबर यहाँ रखेंगे 2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा -2, 3 रखेंगे तो -3 आएगा, 4 रखेंगे तो -4 आएगा, ठीक है, 5 रखेंगे तो -5 आएगा। तो t आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन लेना क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू। क्यों 0 से बड़ी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास आंसर x का नेगेटिव होना चाहिए। किसने बताया, सवाल ने बताया। ये फर्स्ट लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है इस क्वेश्चन की। आगे तो सिंपल है, एज लेट x इज इक्वल टू -t वेयर t ग्रेटर देन 0। अब वही काम जो पुटिंग करते थे, सवाल सारा का सारा t में चेंज होगा, तो लिमिट भी t में चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, ये क्या कह रहा है, जब x आपका इन्फिनिटी हो, x क्या हो, इन्फिनिटी हो, यहाँ पे जैसे ही मैं पुट करूँगा एज एक्स अपोजिट टू इन्फिनिटी, वही जो आज क्वेश्चन किया था हमने, एक्स जब आपका इन्फिनिटी होगा तो टी भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है, देन टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो, ये मैं यहाँ से सोल्यूशन कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई पावर 1 ओवर एक्स किसके बराबर है, -t के बराबर, आगे क्या है -1, नीचे क्या आएगा e पावर 1 ओवर एक्स के बराबर है -t के बराबर, ठीक है, आगे +1, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो e पावर -t है, इन्फिनिटी पुट करो, ये माइनस इधर लिखने में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस इधर लिखेंगे इधर लिखेंगे एक ही बात है।
ये वाला माइनस भी मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, मुझे लगता है क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी सी, क्वेश्चन में मिस्टेक थोड़ी सी, हाँ जी, क्वेश्चन में यहाँ पे 0 है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी होगा तो वो तो सिंपली खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 है तो लिमिट चेंज होगी, जब x आपका 0 होगा तो t भी क्या होगा, 0 होगा। x 0 होगा तो t भी क्या होगा, 0, क्योंकि x 0 पुट करेंगे t भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा। अब लिमिट पुट कर दें, e पावर माइनस साइड पे है 1/0, आगे -1, ठीक है। नीचे क्या आएगा, e पावर माइनस साइड पे है 1/0, आगे क्या है, +1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो e पावर -1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, आगे -1 वैसे ही, नीचे भी माइनस वैसे ही, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, आगे क्या है, +1। अब हमने इसी एक्सरसाइज के पिछले पेज पे हमने जहाँ पे वो आपको प्रूफ और लिखे हुए पहले e पावर ax वाला जो है एग्जाम्पल लिखी हुई है, उसके साथ ही लिखा, उसने मेंशन किया हुआ कि e पावर -इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, आगे -1, नीचे क्या है, e पावर -इन्फिनिटी 0, आगे क्या है, +1। रीजन दे देने से e पावर -इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है, -1 डिवाइडेड बाई +1, तो आंसर टोटल है -1 के बराबर। दोबारा देख लो, लिमिट x इक्वल टू 0, e पावर 1/x -1, e पावर 1/x +1, और x आपके पास क्या होना चाहिए, लेस देन 0, मतलब x नेगेटिव होगा। तो मैंने इसी को कहा है लेट x इज इक्वल टू -t। क्यों -t लिया, उसने कहा है कि x 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होगा। चलिए जी, x इज इक्वल टू -t लिया, फिर मैंने बताया था कि t पॉजिटिव होना चाहिए। t पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं अगर पॉजिटिव नंबर रखूंगा, x इज इक्वल टू -t है, तो t अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर रखता हूँ -2, तो माइनस क्या हो जाएगा, +2, लेकिन x आपका क्या हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, हमारा क्या फ़ायदा हुआ। हमने तो ये कहा था कि x क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब है x नेगेटिव कब रहेगा, जब आप क्या करोगे, माइनस बाहर रहेगा। वैसे t कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करोगे, पॉजिटिव मतलब आप 1 पुट कर लो, t पॉजिटिव 1 पुट कर दिया तो आंसर क्या है, -1, x नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब यहाँ पे इसलिए मैंने कहा था t पॉजिटिव हो। अब फिर क्या करनी, लिमिट चेंज करनी, क्योंकि x में था t में लेके जा रहे हैं तो लिमिट भी t में जाएगी। क्या होगा, एज x अप्रोचेस 0, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 पुट करेंगे यहाँ तो t का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो वही लिखा है। अब अपने सवाल को चेंज कर लो, x अप्रोचेस 0 किस में चला गया, t अप्रोचेस 0 में, e पावर -1/0, आगे -1, e पावर -1/0, 1/t +1। अब मैं क्यों 1/0 बोल के, मुझे पता है अगले स्टेप ये पुट करना है, तो 0 जैसे पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 0 पुट किया t की जगह पे, इधर भी 0, इधर भी 0, 0 आ गया, आगे -1 आगे, फिर नीचे उसके क्या, +1, e पावर -1/0 क्या होगा, माइनस वैसे आएगा 1/0 इन्फिनिटी, आ गया, नीचे 1/0 इन्फिनिटी। अब e पावर -इन्फिनिटी वो क्या होता है, 0, ठीक है। तो आगे जगह मैंने लिख दिया 0, आगे ऊपर -1, नीचे +1, वैसे 1 डिवाइडेड -1 डिवाइडेड बाई +1, वहाँ से गएगा -1 के बराबर, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, पूरी होगी। यहाँ तक आपका 12.1 जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे 12.2 करेंगे।